डियर स्टूडेंट्स, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर्स में आता रहता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आती है। ये है क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस के लिए निकालना है एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, डिराइव C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है बेटा, तो पैरेलल प्लेट के लिए एक्सप्रेशन निकालना है कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले आंसर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लाना पड़ेगा। ये लाया मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट ये है, this is plate X, this is plate Y। ठीक है बेटा, इनके बीच में एयर है मीडियम या वैक्यूम, दो प्लेट्स के बीच में, इन प्लेट्स के बीच में, और इन प्लेट्स की डिस्टेंस D है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज D, और बीच में है एयर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज D, और इन प्लेट्स के बीच में क्या है बेटा, एयर या वैक्यूम। ये पॉजिटिवली चार्जड प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्जड प्लेट है। ठीक है बेटा, इसकी प्लस सिग्मा, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, plus sigma is the surface charge density of plate X, minus sigma is the surface charge density of plate Y। सिग्मा सबको पता है, सिग्मा चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्नीट्यूड जो सिग्मा का है that is Q upon A, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है Q अपॉन A। Q है इस पर चार्ज प्लस Q, इस पर चार्ज माइनस Q। ठीक, मैग्नीट्यूड सेम। अब क्या किया हमने, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट D be the distance between the two plates and there is air or vacuum between the two plates। और एक चीज आप लोगों को मैं बताना भूल गया, वो है कैपिटल A। कैपिटल A is area of each plate। इसका एरिया भी कैपिटल A है, इसका एरिया भी कैपिटल A है, इनके बीच में स्मॉल d है। A है एरिया ऑफ ईच प्लेट, D है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, C है कैपेसिटेंस। ये निकालना है हमें एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है, ये मैंने गॉसेस लॉ वाले सब यूनिट पे पढ़ाया, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दो प्लेट्स के बीच में, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ही शुरू करना है बेटा। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज गिवन बाय, शाबाश बेटा, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मीन्स एयर और वैक्यूम। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्लियर बेटा, क्लियर। अब वी नो
the magnitude of electric field intensity, we know the magnitude of electric field intensity is also given by dV upon dr. पढ़ा है ये? नेगेटिव साइन था लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, नेगेटिव साइन को हमने एलिमिनेट किया. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, तो ये हो गया V अपान R. V अपान R को मैंने लिखा V अपान D, क्योंकि D है डिस्टेंस. अब आप लोग बोलोगे ये V है क्या? V है बेसिकली बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू प्लेट्स. यहां से हम देख लीजिए बेटा, यहां से हम एक प्लेट लेंगे, ठीक है बेटा, यहां से हम दूसरा, इनके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ऐसे दो प्लेट्स के बीच में. ठीक है, वोल्टेज जिसको बोलते हैं, दो प्लेट्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस? V है. D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक, ये हमने की है रिलेशन. वी नो E is equal to dV upon dr. dV upon dr मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो V upon R भी लिख सकते हैं. dV upon dr के बजाय मैंने V upon R लिखा, R के बजाय क्या है? D. तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. ये भी E है, ये भी E है. कंपेयर करो बेटा, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड. कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया. V upon D is equal to sigma upon epsilon naught. V upon D is equal to sigma upon epsilon naught. V is equal to sigma into D upon epsilon naught. क्लियर बेटा? मगर बट सिग्मा किसके बराबर होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया. Q अपान ए होता है बेटा सिग्मा. शाबाश, लगा दीजिए यहां पर. V इज इक्वल टू क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए. चार्ज पर यूनिट सिग्मा के बजाय मैंने लिखा Q अपान ए. तो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. ठीक है बेटा, क्लियर यहां तक? कोई डाउट नहीं. ये रिलेशन पता होनी चाहिए. इनको कंपेयर करो. V इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा होता है Q अपॉन ए. मैंने यहां पर लगा दिया. ठीक है बेटा. अब आप लोग मुझे बता दीजिए, वी नो द कैपेसिटी, वी नो C किसके बराबर होता है? Q अपॉन V. ये रिलेशन है. वी नो द कैपेसिटी of a conductor is given by Q upon V. ये रिलेशन आप लोगों को याद है. C is equal to Q upon V. तो V का वैल्यू यहां से लगा दीजिए. V का वैल्यू कितना है? शाबाश. V का वैल्यू कितना है? QD upon epsilon naught. यहां पर लगा दीजिए वैल्यू. C is equal to Q upon, शाबाश, V हो गया QD upon epsilon naught A. V के बजाय मैंने लगाया QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए. Q और Q कैंसल. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सिंपल. शाबाश, समझ आया कि नहीं? फिर से बता रहा हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बिटवीन द टू प्लेट्स, इस रिलेशन से देखा जाता है. रिलेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है dV अपॉन dr. dV अपॉन dr के बजाय मैंने लिखा V अपॉन r, तब भी वही है. V अपॉन r के बजाय D लिखा. क्लियर? इन दोनों को कंपेयर किया. V अपॉन D इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. D को इधर लिया, D को ट्रांसफर कर दिया इधर की तरफ. ठीक है, मगर सिग्मा जो होता है बेटा, सिग्मा होता है बराबर Q अपान ए, चार्ज पर यूनिट एरिया. सिग्मा के बजाय लिखा Q अपान ए. तो कैपेसिटी सबको पता है. कैपेसिटी होती है C इज इक्वल टू Q अपान V. V का वैल्यू यहां पर लगा दीजिए. Q कैंसिल कर दीजिए. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D. क्लियर? देखो आप, ये रिलेशन आप लोगों ने निकाली.
लेकिन इस रिलेशन पर अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताना है। क्या आ गई हमारे पास रिलेशन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देखो C 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, एरिया, एरिया ऑफ ईच प्लेट। देखो बेटा, अगर इन प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा, बड़े प्लेट्स होंगे, तो कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी। कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। कैपेसिटी प्लेट्स की ज्यादा होगी तो नहीं, एरिया ज्यादा होगा प्लेट्स का, कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हो गया C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसका मतलब एरिया बढ़ जाएगा प्लेट्स का तो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। सेकंड, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। इसका मतलब हो गया बेटा, डिस्टेंस, अगर दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखोगे, ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं होगा, कैपेसिटी कम हो जाएगी। डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिक्रीजेस। ये याद रखना, एरिया प्लेट का बढ़ जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। और थर्ड है बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। कौन सा मीडियम रखा है आप लोगों ने दो प्लेट्स के बीच में, उस पर भी डिपेंड करता है। तीन फैक्टर्स पर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करता है। कौन कौन सा? मीडियम, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट। मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स पर भी डिपेंड करता है एंड एरिया पर भी डिपेंड करता है। अब देखो बेटा, न्यूमेरिकल देखो कैसे आती है। अगर आप लोगों को एरिया ऑफ ईच प्लेट दिया होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स दिया होगा, C निकालना है, निकाल सकते हैं। अगर C और D दिया होगा, A निकालना है तो निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। अगर A और C दिया है तो D निकालना है तो निकाल सकते हैं। मोस्टली ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, दो दिए होंगे, थर्ड वैल्यू निकालना है। ये दो या ये दो दिए होते, याद रखा। एरिया ऑफ ईच प्लेट भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स भी निकाल सकते हो और कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल ऐसे ही आती है। ठीक है बेटा, ये हो गया डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आज से ज़बानी याद रखनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A है एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड D इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। क्लियर? ज़बानी याद रखो।